स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था, जहां मैंने आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन कैसे वर्क करती है, ये सब मैंने आपको बताया था। एक बार क्विक रिवीजन अगर हम देखें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने ये बताया था कि आपको एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। हम 10th की केमिस्ट्री में केमिकल चेंज की बात करते हैं। ये हमने पूरी रिएक्शन लिखी थी कि मैग्नीशियम रिबन व्हाइट कलर की डेज़लिंग फ्लेम के साथ जलती है, और सर इसको रिमूव करना पड़ता है पहले सैंड पेपर से, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, फिर ही जलाना पड़ता है। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से एक डेफिनेशन बनती है ओल्डर सब्सटेंसेस से न्यूअर सब्सटेंसेस बनाना, केमिकल रिएक्शन। और इसी को जब हम सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब सर सवाल उठता है कि साला हमको पता कैसे चलेगा कि केमिस्ट्री में रिएक्शन हुई? हाउ डू वी नो दैट? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वाला पार्ट। और उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट कर पाए। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन या फीचर्स ऑफ रिएक्शन। कैसे पता चलेगा कि केमिस्ट्री में रिएक्शन हुई? सर, केमिस्ट्री में रिएक्शन होने के ऐसे तो काफी सारे प्रमाण हैं। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मम्मी घर में चावल बनाती है, दाल बनाती है कुकर वगैरह के अंदर। तो मम्मी को पता कैसे चलता है कि यार अब चावल बन गया है, अब दाल बन गई है, दाल में तड़का आ चुका है? कैसे पता चलता? सीटी बजती है। क्या बजती है? सीटी बजती है, जैसे तुम बजाते हो उसके लिए। तो ये बेसिकली एक तरीका है, पता चल जाता है कि हाँ अब बन गई है। अब सर चाय बनती है तो कैसे पता चलता है सर चाय आ गया? रंग एक तो दिखता है, उबाल आता है, वो सब आपको पता चलता है कि हाँ अब चीज बन चुकी है, अब चीज बकायदा बन चुकी है। सर वैसे ही केमिस्ट्री का खेल है। कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है? 5 या 6 पैमाने हैं। पहले हम 5 पैमानों की बात करेंगे। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बोले तो गैस का बाहर निकलना। बोले तो गैस का बाहर निकलना। सर गैस तो दिखेगी नहीं, है ना? दिख भी जाए तो बहुत फेंट होती है, बहुत माइन्यूट होती है। तो सर अब गैस को टेस्ट कैसे करेंगे? अलग अलग गैसेस को अलग अलग टेस्ट करने के तरीके होते हैं। अलग अलग गैसेस को अलग अलग चेक करने के तरीके होते हैं। सर बताइए जरा कैसे? देखो, जैसे एक होती है हाइड्रोजन गैस, एक होती है हाइड्रोजन गैस, जिसको कैसे चेक करते हैं सर? इसको जब जलाते हैं ना, मतलब आप इसके सामने कैंडल या मैच स्टिक लेके जाओगे, माचिस लेके जाओगे, तो ये पॉप साउंड देती है। कैसे साउंड देती है? पॉप। दिवाली में टिकली आती है ना, टिकली टिकली जैसा साउंड ये देती है। देखना है कैसे होता है? आ रही है स्क्रीन पे एक वीडियो, देख लो। तो हाइड्रोजन गैस कैसे आती है? पॉप साउंड। सर उसी तरीके से जो ऑक्सीजन गैस रहती है, वो पता है क्या करती है? वो फ्लेम को इंक्रीज कर देती है। मतलब आप जैसे ही ऑक्सीजन गैस के सामने फ्लेम लेके जाओगे ना, माचिस लेके जाओगे, मोमबत्ती लेके जाओगे, तो वो आग बढ़ जाएगी। क्या होगा? आग बढ़ जाएगी। देखनी है? देख लो, हमारे पास सब है। अच्छा सर, इसके बाद एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड पता है क्या करती है? फ्लेम को ऑफ कर देती है, बंद कर देती है। आप अगेन उसके सामने माचिस या मोमबत्ती लेके जाओगे, आप देखोगे आग ही बुझ गई। क्या देखोगे? आग ही बुझ गई। देखना है? और उस पर कितने एक्सपेरिमेंट दिखाओगे? बेटा तुम ऐसे थोड़ी ना छोटे मोटे चैनल पे आए हो, साइंस विद सूरज पे आए हो। सब देखेगा, सब प्रैक्टिकली समझेगा। देख लो। तो तीनों गैस अलग अलग तरह से इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। चेक करेंगे, जला के पता चल जाएगा। हाइड्रोजन पॉप साउंड, O2 इंक्रीज करता है फ्लेम को, और CO2 फ्लेम को ऑफ करता है। तो पहला पैमाना, मेरे साथ बोलो, पहला पैमाना कौन सा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकल। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। 3 गैसेस मैंने पढ़ाई। पहली हाइड्रोजन, कौन से? टिकली साउंड, पॉप साउंड। कौन सा साउंड? टिकली साउंड, पॉप साउंड। ऑक्सीजन गैस फ्लेम को क्या करेगी? बढ़ा देगी। फ्लेम को क्या करेगी? बढ़ा देगी। CO2 गैस फ्लेम को क्या करेगी? बुझा देगी। फ्लेम को क्या करेगी? बुझा देगी। वापस पहला पैमाना, गुड। H2 गैस क्या करेगी? पॉप साउंड। O2 गैस फ्लेम को बढ़ा देगी। CO2 गैस
गुड, बोल रहे हो, दिख रहा है मुझे। तो इस तरीके से ये आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस पहला पैमाना होता है। सर पहला पैमाना तो समझ में आया, दूसरा पैमाना चेंज इन कलर, सबसे कॉमन केमिस्ट्री में, सबसे कॉमन। कुछ दो चीजें मिलाई, कलर चेंज हो गया, चाय का जैसे कलर ब्राउनिश शेड में आ जाता ना, बस वैसे ही उसको बोलते चेंज इन कलर। सिंपल था, भले इसका एग्जाम्पल नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना बताना चाहिए चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अभी ये मैं रिएक्शन नहीं लिखवाऊंगा आपको, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर बोले तो गर्म या ठंडा, जैसे पानी जब उबलता है तो मम्मी देखती है कि एक तो उबाल दिख रहा है बबूले, दूसरा गर्म। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हमें पता चलता है हाँ कोई चीज हीट अप हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, हीट अप हो रही है। ठंडे में उल्टा होता है, ठंडा दिखता है फ्रिज में रखते हैं तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है सर, चेंज इन टेम्परेचर में या तो किसी सब्सटेंस की हीट बढ़ जाती है ना, बाहर निकलती है, या ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप हीट खुद देते हो। एक होता है बाहर निकलती है और एक होता है आप खुद देते हो, इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चिंता मत करो, इसका एग्जांपल है, अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं आपको एग्जांपल बता दिया तो वीडियो छोड़ के चले जाओगे, इसलिए नहीं। तो अभी हमने 3 पैमाने किए, कौन कौन से, जल्दी जल्दी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। 3 गैसेस मैंने आपको बढ़ाई। हाइड्रोजन गैस कौन से साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड। कौन से साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड। CO2 गैस क्या करती है, 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 बुझा देती है। कंफ्यूज मत होना, बढ़ा नहीं देती है, बुझा देती है। CO2 बोला है, O2 बढ़ा देती है, O2 बढ़ा देती है। एक बार रिपीट, मैं नहीं बोलूंगा। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। H2 क्या करती है, पॉप साउंड। CO2 बुझा देती है, O2 बढ़ा देती है, बहुत बढ़िया। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन आ जाता। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में वृद्धि या कमोत्तरी होना, ठीक है सर। चौथा चेंज इन स्टेट, याद है 9th में 3 स्टेट पढ़ी थी, अरे सॉरी मैं तो भूल गया, तुमने 9th कहां पढ़ी, तुम तो डायरेक्ट जंप करके आए हो। सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट पढ़ी थी। तो चेंज इन स्टेट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैंडल होती सॉलिड है, बाहर निकलती है, गैस भी निकालती है और वैक्स भी निकलती है लिक्विड फॉर्म में, इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाट। सर ये क्या होता है सर, ये आपने किसी 2 या 3 चीजों को मिक्स किया एक कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के निचले हिस्से में, नीचे कंटेनर के निचले हिस्से में अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो पानी में घुली नहीं है, घुली होती तो आपको नीचे नहीं मिलती ना, ऐसी चीज जो पानी में घुली नहीं है, बस इनसॉल्युबल होके पड़ी है, नीचे पड़ी है। जैसे ये कंटेनर है, यहां आपको ऐसे नीचे कुछ मिल गया, इस इनसॉल्युबल चीज को ही हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। इस इनसॉल्युबल चीज को ही हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। कहां मिलेगी, नीचे। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, पानी में घुलती नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसमें एक कलर याद रखना, सिर्फ एक कलर याद रखना, मैं इसकी रिएक्शन याद करवाऊंगा। लीड आयोडाइड, लीड होता है पीबी, मेटल होता है, बताऊंगा आपको। लीड आयोडाइड येलो कलर का पीपीटी देता है, बस इतना याद, बस। बाकी रिएक्शन भाड़ में जान दो, चलो जल्दी 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 याद करना है। 5 पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, 3 गैसेस पढ़ाई। H2 गुड, CO2 गुड, O2 गुड। दूसरा चेंज इन कलर। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, चेंज इन स्टेट। 5वां फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कहां मिलेगा, कंटेनर के नीचे, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, एक बार और याद होना चाहिए। देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी करनी है। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा चेंज इन स्टेट, 5वां फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। याद हो गए, बिल्कुल सर, तीनों गैस याद हो गई, यस सर। थम्स अप मार देना, इतनी मेहनत करवा रहा हूं, याद हो जाएगा तुमको, 2 वीडियो के अंदर ही आपको अच्छा खासा पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। राधे राधे।